हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी और मैथ्स टीचर आज आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पे या किसी कोर्स में या यूट्यूब पे या एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी वीडियो सीरीज या जो भी क्लासरूम आप देखें, सीक्वेंस वाइज देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। और सारी क्लासेस को एकदम अच्छे ढंग से देखिएगा। कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है या कोई टॉपिक में आपको डाउट लगता है, तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी टेक टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम तक पहुंचाएगी और हम उस पर 100% काम करेंगे। चलिए आज बात करते हैं जियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जियोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल एक इतना अच्छा टॉपिक है कि आप सैनिक स्कूल हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून हो, या नवोदय स्कूल हो, या आपका कोई भी एकेडमिक क्लास हो, ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्लास 6th या 7th से लेकर के हायर एजुकेशन तक हमेशा काम आता है। तो इसको समझना है, स्टेप बाय स्टेप जिनको सीखना है कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता क्या है, इसकी बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल से पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा एक वर्ड, दैट इज पॉलीगन। पहले आपको ये 100% पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। अब पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन का मतलब होता है, पॉलीमन बहुत सारे, गनमन साइड्स बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारी साइड हो, बट कितनी साइड्स हो, दैट्स मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एट लीस्ट थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल से पहले हमें ये पॉलीगन समझना पड़ेगा कि पॉलीगन वर्ड का मतलब होता है कि एट लीस्ट, मतलब मिनिमम। याद रखना, एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। कितनी साइड होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एट लीस्ट 3 साइड होनी चाहिए। अब क्या 4 साइड वाले को पॉलीगन बोलेंगे? तो अब सोच के देखिए कि क्या इस डेफिनेशन को 4 साइड वाला इस फुलफिल कर रहा है? हाँ सर, कर रहा है। एट लीस्ट 3 चाहिए, उसमें तो 4 है। 5 वाला, यस। 6 साइड वाला, यस। यानी सबसे छोटा पॉलीगन या स्टार्टिंग पॉलीगन बोल सकते हैं। 3 साइडेड क्लोज फिगर क्या होता है? ट्राइंगल होता है। तो सबसे पहला पॉलीगन होता है ट्राइंगल। और ट्राइंगल के बाद 4 साइड से बनता है क्वाड्रिलेटरल। फिर 5 से पेंटागन, 6 से हेक्सागन, 7 से हेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 9 से नैनो, और 10 से डेकागन बनता है। तो मतलब ये आगे फर्दर कितने भी साइड्स हो सकती है, बट मिनिमम कितनी साइड चाहिए? 3। तो कभी भी ये मत समझिए कि ट्राइंगल एक पॉलीगन नहीं है, ट्राइंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन का टाइप है। पॉलीगन सबसे बड़ा हो गया, उसका एक छोटा सा टाइप है क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन थी कि मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए। इसने बोला मेरे पास 4 है, तो पॉलीगन ने बोला कोई बात नहीं, तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी पॉलीगन ही है यार, क्योंकि तेरे पास 3 से ज्यादा साइड है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या पॉलीगन होता है? तो आंसर होगा यस, होता है। और पॉलीगन क्या होते हैं? जिसमें मिनिमम 3 साइड्स होती है, और उसके बाद जितनी भी साइड्स, नंबर ऑफ साइड बढ़ेगी, वो पॉलीगन के अंदर ही काउंट होने वाला है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल पे बात करेंगे हम लोग। क्वाड्रिलेटरल इस क्लासरूम में हम लोग सीखेंगे कि क्या डेफिनेशन क्या है क्वाड्रिलेटरल का, टाइप क्या है, और प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। 3 मेन चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको जैसे ही क्वाड्रिलेटरल दिमाग में आए, तो अब तक कम से कम आपने जो चीजें मेरे से सुनी है, उसके हिसाब से आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए। भाई क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया 4 साइडेड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड क्लोज फिगर, जिसमें 4 साइड हो। जिसमें साइड कितनी हो? 4। अब अब बात ये आती है, देखिए आपके सामने एक फिगर दे रखा है ABCD। हाँ सर, ABCD दे रखा है। सर ये ABCD में साइड कितनी है? सर 1, 2, 3, 4। तो 4 साइड है, पूरा का पूरा पैक है, कहीं से खुला नहीं है। तो क्या हो गया? ये क्लोज्ड फिगर हो गया, 4 साइडेड क्लोज फिगर। और 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम लोग पहली बात तो पॉलीगन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए। उसके बाद सारों को हम लोग क्या बोलते हैं?
पॉलीगन ही बोलेंगे, 4 साइड वाले को, 5 वाले को, 6 वाले को, 7 वाले को। अब उसी के अंदर ये एक टाइप हो गया और इसका एक स्पेशल काइंड नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे ही मैंने आगे से कभी भी क्लास में बोला क्वाड्रिलेटरल, तो आपके दिमाग में तुरंत ये डायग्राम बन जाना चाहिए कि भाई 4 साइडेड क्लोज फिगर कुछ भी हो जिसमें 4 साइड काउंट कर सकें, वो क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल है। बस इतना सा समझना है आपको यहां तक। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे फर्दर बात करते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप होते हैं? हाँ भाई, 4 साइडेड क्लोज फिगर, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। यदि आपने नाम सुना होगा तो एक नाम सुना होगा रेक्टेंगल, उसमें 4 साइड होती है। आपने नाम सुना होगा स्क्वायर, उसमें भी 4 साइड होती है। आपने नाम सुना होगा पैरेललोग्राम, तो 4 साइड होती है। आपने नाम सुना होगा रोम्बस, 4 साइड होती है। नाम सुना होगा काइट, 4 साइड होती है। नाम सुना होगा ट्रेपेजियम, 4 साइड होती है। मतलब ये सारे के सारे लोगों को क्वाड्रिलेटरल तो बोल सकता हूं ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या थी? 4 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर। तो आगे चलते हैं हम लोग, चलिए। ये रहा हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो इनसे ना थोड़ा सा डायग्राम, जैसे ही कोई चीज बोली जाए ना उसका दिमाग में डायग्राम प्रिंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग जल्दी सीख पाते हैं। देखिए, जैसे ही स्क्वायर बोला तो एक ऐसा फिगर, चारों साइड इक्वल, ऐसा फिगर तुम्हारे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, इसकी चारों साइड इक्वल होती है एकदम। जैसे रेक्टेंगल बोलूं तो ऐसा डायग्राम, थोड़ा सा फ्लैट कलर, फ्लैट डायग्राम जिसमें एक अपोजिट साइड इक्वल है और आमने सामने साइड इक्वल है ना। पैरेललोग्राम, ऐसा बॉक्स बनना चाहिए आपके दिमाग में। रोम्ब ट्रेपेजियम, ऐसा बॉक्स बनना चाहिए। रोम्बस, ऐसा बनना चाहिए। काइट, ये बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये फ्रेम बनने चाहिए। हम लोग इंडिविजुअली सब पे बात करने वाले हैं, सबकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ये दिमाग में आपके फ्रेम बनना चाहिए, तभी जाके मजे वाली बात है। अभी हम लोग इनको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, बहुत मजेदार चीज। सर सबसे बड़ा कौन? सर सबसे बड़ा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सर क्वाड्रिलेटरल देखो, इस ये भी क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल सबसे ऊपर कर दिया भाई, सबसे बड़ा वाला, यानी क्वाड्रिलेटरल के और टाइप है। अब सर क्वाड्रिलेटरल है तो फिर क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं, सबको अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज है। वो यूनिक प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के नीचे एरो करके नाम लिखा हुआ है ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम है ये, है ना। आप ट्रेपेजियम याद रखें, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम जो है, तो ट्रेपेजियम इस तरह का होता है। ट्रेपेजियम इस तरह का सर सबसे पहली बात, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? अब आप रिप्लाई कर सकते हो यस है। तो सर इसको ट्रेपेजियम क्यों बोला? इसके पास एक बहुत यूनिक क्वालिटी है जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड के साथ नहीं थी। क्या सर? सर इसकी अपोजिट साइड है ना, वन पेयर, ये साइड इसके पैरेलल है, बस ये प्रॉपर्टी है इसके पास, और कोई प्रॉपर्टी यूनिक नहीं। क्वाड्रिलेटरल तो सारे ही हैं, ये स्पेशल तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम। तो अब के बाद आपके दिमाग में जैसे ही ट्रेपेजियम प्रिंट होना, ट्रेपेजियम जैसे नाम बोले ना, या आप पढ़े कहीं पे भी, आपके दिमाग में इस तरह का फिगर बनना जरूरी है कि ऐसा फिगर जिसमें वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, साइड का एक पेयर कैसा होना चाहिए? पैरेलल, ये दिमाग में प्रिंट होना चाहिए जैसे ट्रेपेजियम बोला जाए। सर ट्रेपेजियम के अंदर भी एक यूनिक तरह का ट्रेपेजियम होता है जिसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सर आइसोसेलेस, अब आपको याद आएगा, आपने ट्रायंगल में पढ़ा था आइसोसेलेस, ट्रायंगल में पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वो एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल थे जिसमें 2 साइड इक्वल थी, यदि आपको याद है तो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कहानी यहां भी एप्लीकेबल है। अब आपको खुद से समझ जाना है कि सर जो साइड पैरेलल है ना, वो तो इक्वल नहीं हो सकती, तो कौन सी?
इनको बोला जाता है नॉन पैरेलल साइड्स। ये कौन साइड है? नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड्स। अब यदि ये साइड इसके इक्वल कर दूं मैं, तो क्या इस वाले ट्रेपेजियम के अंदर एक यूनिक तरह की बात नहीं आ गई कि सर ये ट्रेपेजियम है? क्यों है ट्रेपेजियम? क्योंकि इसका एक पेयर ऑफ साइड क्या है? पैरेलल है। और खतरनाक बात क्या सर, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है ना, वो इक्वल है लेंथ में। अब यदि कहीं भी किताब में, क्वेश्चन में कहीं टीचर ने बोला आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आपके दिमाग में तुरंत डायग्राम प्रिंट होना चाहिए। आप मूवीज देखते हो ना, एक बार मूवीज में से बोल रहा होता है, पीछे पिक्चर बन रही होती है, तो आपको अपने ब्रेन को उसी ढंग से ट्रेंड करना है। जैसे ही आपने नाम पढ़ा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक डायग्राम तुरंत बन जाए, टक, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड इक्वल, नॉन पैरेलल साइड इक्वल। तो अब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। ये कहानी होगी यहां तक। अब सर इसमें एक एरो देकर के ऐसा लिखा हुआ है, सर यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। सर क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ सर, क्वाड्रिलेटरल तो सारे ही हैं। तो सर ये पैरेललोग्राम क्यों है? क्या है इसके पास? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पैरेललोग्राम, याद रखना, पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, बहुत मजेदार है, और इतनी जगह बेचारा काम आता है कि मजा आ जाएगा आपको इसको पढ़ के। खास बात क्या है, इसकी अपोजिट साइड, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अच्छा सर, मतलब इसके पास तो एक पेर ही पैरेलल था, तब इसका नाम था ट्रेपेजियम। यहां पे क्या बात है सर, इसके तो दोनों पैर पैरेलल है, तो इसका नाम क्या हो गया? पैरेललोग्राम। नाम क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल है सर, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। अच्छा, दोनों साइड यदि पैरेलल होती है ना, दोनों पेर पैरेलल होते हैं, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो हमेशा इक्वल भी होंगे, ये भी याद रखना। तो सर पैरेललोग्राम में बात क्या याद रखनी है? सर पैरेललोग्राम में हमें बात ये याद रखनी है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। वेल डन। यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। अच्छा सर, एक चीज तो आपने बताई नहीं, यदि ये लाइन को, इसको इससे मिलाऊं तो इसको साइड बोलेंगे, यहां मिलाऊं साइड, या इसको एज बोलते हैं हम लोग। लेकिन यदि मैं इसको इससे मिला दूं तो ये क्या बने? अच्छा, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूं। देखो ये दोनों लाइनें ड्रॉ करी मैं, सर ये फिर क्या है? सर पहली बात तो ये है कौन? ये हैं कि मैं अपोजिट वर्टेक्सेस, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये एक दूसरे के पास पास नहीं, अपोजिट है। अपोजिट वर्टेक्स को मैं मिला रहा हूं। अब अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहा हूं, तो यहां पे अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता हूं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल, इसे बोलते हैं हम लोग डायगोनल। सर कितने डायगोनल हो सकते हैं? सर इसमें तो मैक्सिमम दो ही डायगोनल हो सकते हैं। अच्छा सर, डायगोनल्स भी कम ज्यादा होते हैं, सब में दो होते हैं? कि डायगोनल डिपेंड करता है उसमें साइड्स की, डिपेंड करता है उसमें साइड कितनी। जैसे ट्राइंगल को ले लेते हैं पहले हम लोग, देखो अब तुम ट्राइंगल में डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो क्या? कर ही नहीं सकते। देखो एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, डायगोनल अपोजिट से मिलेगा ना। तुमने इसको इससे मिलाया, ये साइड ही है, इसको इससे मिलाया साइड है, इसको इससे मिलाया साइड है, मिलाओ किसको? मिल ही नहीं रहा, कोई अपोजिट है ही नहीं एक दूसरे के। तो ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? जीरो डायगोनल होते हैं। सर फिर क्वाड्रिलेटरल में देखो दो ही है। तो सर यदि पेंटागन हो, पेंटागन क्या होता है? इसमें पांच साइड हो। पेंटागन क्या होता है? इसमें पांच साइड हो। तो सर उसमें कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? तो चेक करना पड़ेगा। सर वो तो चलो डायग्राम बना के देख लेंगे, हेक्सागन, हेप्टा, डेको, नैना, मतलब जो जो बोलूं मैं बोलूं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके अंदर 20 साइड है, तो ड्रॉ करके नहीं देख सकते, कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ
ये फॉर्मूला लिख लो, ये लिख लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है n-3/2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, n-2/3। सर ये n क्या है? सर यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। सर नंबर ऑफ साइड कितना है? n की जगह आपको नंबर ऑफ साइड लिखनी है, तो आंसर आ जाएगा। सर आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो सर, ट्राइंगल है, कितनी साइड? सर 3, तो यहाँ n का वैल्यू क्या रखोगे? 3 रखोगे। रखो सर यहाँ पे n-3/2, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल। n की जगह 3 रखो, 3 -3/2, 3 - 3 क्या होता है बेटा? 0। 0 × 3 0, 0/2 0। बिल्कुल सर, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होते। देखो एक फॉर्मूला बता रहा है, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होते। क्वाड्रिलेटरल देखें अपन लोग, हाँ देखो सर, क्वाड्रिलेटरल साइड कितनी? 4, यहाँ रखो 4, 4 - 3/2, 4 - 3 होता है 1/2, 4/2, आंसर कितना आ गया? 2। सर क्या दो डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कहीं भी ड्रॉ करके देख लो, हो रहे हैं, देखो दो डायगोनल ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें पता लग गया। सर नंबर ऑफ साइड कोई मुझे बोल दे 10 हो, तो बताओ सर कैसे करेंगे? सर कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्मूले में n का वैल्यू 10 रख दो। 10 10 - 3/2, ये 2 से कट गया 5 टाइम, ये कट गया 7, आंसर कितना आ गया? 35। तो आप नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी काइंड ऑफ फिगर। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब मैंने ये बात बताई क्यों थी? मैं बता रहा था पैरेललोग्राम के बारे में। फिर मैंने इसका डिस्कशन क्यों किया? मैंने डिस्कशन इसलिए किया कि इसमें भी ये डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो और उसमें भी कर सकते हो। इसमें डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला हिस्सा इसके इक्वल, यानी यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ आपस में उनकी मीटिंग पॉइंट पे इक्वल होती है। यस या नो? सिमिलरली ये वाला पोर्शन है यहां से यहां तक का इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक, बोथ आर इक्वल। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। क्या डायगोनल यहाँ पे एक दूसरे को इक्वल पार्ट बांट रहे हैं? हाँ। सर क्या ये बात इसमें थी? सर इसमें नहीं थी। इसमें डायगोनल तो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। देखो ये वाला हिस्सा इसके को लग भी नहीं रहा, वैसे होता भी नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम को लेकर के अब आपके दिमाग में कई सारी बातें प्रिंट हो चुकी होगी। मैं ऐसी कामना करता हूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि पैरेललोग्राम को लेकर के आपको बातें पता लग गई होगी। सर ठीक है, पैरेललोग्राम हमें कुछ हद तक समझ में आ गया। तो सर नीचे एरो से क्या लिखा हुआ है? सर एक जगह लिखा हुआ है रेक्टेंगल, एक जगह लिखा हुआ है रोम्बस। सर एरो से नीचे का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई, हाँ डायगोनल जो हैं, डायगोनल जो सॉरी पैरेललोग्राम जो हैं, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे की सारी रेक्टेंगल में पहले से ही होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सर? अपोजिट साइड इक्वल, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। अपोजिट साइड है पैरेलल, इसमें होती है, इसमें होती है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इस दोनों में करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टी आ गई ना, इसीलिए एरो करके नीचे दिया गया है, यानी एरो करके नीचे दिया गया। नीचे वाले बंदे के पास ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टी होती है। कैसे? सर रेक्टेंगल को बताओ, सर क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? हाँ। कैसे? 4 साइडेड क्लोज फिगर है। दूसरी बात, क्या ये पैरेललोग्राम है? क्यों? अपोजिट इक्वल है, होती है रेक्टेंगल में इक्वल। पैरेलल है, होती है पैरेलल। डायगोनल क्या बाइसेक्ट करते हैं? करते हैं भाई। ये सेम बातें रोम्बस के अंदर होती है। तो सर इनको पैरेललोग्राम में बोल दो ना यार, रोम्बस क्यों बोल रहे हो, क्यों रेक्टेंगल बोल रहे हो, फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? भाई हमें क्या करना है के अंदर कुछ और बातें भी डाल देनी है जो पैरेललोग्राम के पास नहीं थी। जैसे रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इस बेचारे के पास नहीं। सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते? के लिए क्या हो गया? रेक्टेंगल अलग है और पैरेललोग्राम अलग है। दूसरा, पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल थे ना,
उनकी लेंथ एक जैसी, लंबाई लेंथ एक जैसी नहीं थी। कैसे? ये देखो छोटा लग रहा है और ये वाला कैसा लग रहा है? बड़ा, क्योंकि फ्लैट है ना, ये बड़ा है और ये कैसा है? छोटा है। यस या नो? रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में तो दोनों एकदम इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल के पास नई बातें कौन कौन सी आई? पहली, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। क्या पैरेललोग्राम में ऐसा होता है? रेक्टेंगल में डायगोनल का लेंथ एकदम इक्वल होता है। ये यदि 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 10 तो ये भी 10। इसके पास नहीं होता बेचारे के पास। फिर रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है सर, रेक्टेंगल की बात समझ में आ गई। रोम्बस में ऐसा क्या है? सर रोम्बस में भी अलग है, इसलिए नाम इसका रोम्बस है। क्या है सर? सर इसके सारी साइड इक्वल। अच्छा, हाँ इक्वल। सारी साइड इक्वल इसके पास भी नहीं है, तो इसको अलग रख दिया। पैरेललोग्राम के पास जो प्रॉपर्टी है सारी इसके पास है, और इसके जो डायगोनल होते हैं ना, वो डायगोनल एक दूसरे को, वो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। बिल्कुल सही बात। क्या सर ऐसा पैरेललोग्राम में था? नहीं था। क्या रेक्टेंगल में था? नहीं था। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? रोम्बस के। किसके पास है? अब सर ऐसा क्या नहीं है रोम्बस के पास जो सिर्फ रेक्टेंगल के पास है? रोम्बस के पास ये वाले एंगल 90 डिग्री नहीं है, सारे एंगल ये 90 डिग्री नहीं होते। ये 90 डिग्री नहीं होते। तो जैसे ही रोम्बस आपने पढ़ा, आपके दिमाग में तुरंत प्रिंट हो गया अपोजिट साइड। नहीं नहीं नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। साथ में बोलते भी रहेंगे ना धीरे धीरे, तो आपको ध्यान रहेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री। रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई। सर अब इस एरो लगा के नीचे यहां पे लिखने का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है, सॉरी, कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की भी होती है। कैसे हुआ सर बताओ, ये तो समझ नहीं आई बात। सर स्क्वायर में सबसे पहले इसके पास क्या था? सर अपोजिट साइड पैरेलल थी। क्या इसमें नहीं होती? होती है। तो ये बन गया एक ढंग से ट्रेपेजियम। सर पैरेललोग्राम की बताओ है क्या? हाँ, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल। इवन इसमें सारी साइड इक्वल है तो अपोजिट इक्वल होनी होनी है। यस या नो? रेक्टेंगल में क्या था? सर ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें भी होते हैं। रोम्बस में से क्या था? ऑल साइड इक्वल, इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती है। डायगोनल, सर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये रोम्बस के पास था, ये इसके पास भी। तो अल्टीमेटली सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई इसके पास। और काइट क्या होता है? इसके अंदर डायगोनल एक दूसरे को यहाँ बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरा एडजासेंट साइड इक्वल होती है। एडजासेंट साइड इक्वल होती है, याद रखना। पास पास वाली साइड इक्वल होती है, अपोजिट इक्वल नहीं होती। रेक्टेंगल काइट एक स्पेशल तरह का फिगर होता है में एडजासेंट, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, आपस में ऐसे इक्वल नहीं होती। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहाँ भी। तो ये कमाल की बात होती है किसके अंदर? काइट के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, और यदि आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है तो क्वेश्चन को आप यूं करके बनाएंगे। सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है। एक दो बार देखिए इस वीडियो को। आप देखो जो पढ़ा है तुरंत मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल में क्या फोर साइड होती है? याद करने के लर्न करने की जरूरत है क्या? धीरे धीरे बोलते रहिए, मन मन में बोलेंगे तो आंसर आएगा, तो समझ में आएगा। क्या फोर वर्टेक्स होती है? डायगोनल होते हैं टू। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ये बात याद रखनी है। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, इसके दोनों इसके चारों एंगल का सम 180 होता है। सर कैसे हुआ, समझाओ। एक डायगोनल ड्रॉ कर दो तो सर ये क्या बन गया? सर ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल के एंगल का सम कितना? ये भी क्या बन गया? इसका सम कितना?
180 कितना हो गया? तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमेशा? 360। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360। और ट्राइंगल कितना था? 180। बोलना नहीं। तो सर पेंटागन की बताओ, चलो आप बता ही रहे हो तो। हेक्सागन की बताओ, हेप्टागन की बताओ। अरे भाई ऐसे नहीं बता सकते, ये सारे लर्न नहीं है, तो मैंने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा है, ये भी लिख लेते हैं अपन लोग। लिख लो फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, और इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। क्या सर इससे हर एक का आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर n क्या है? n तो अगेन वही है, नंबर ऑफ साइड। n क्या है? नंबर्स ऑफ साइड्स। कितनी साइड है? सर ट्राइंगल में लगता है क्या फॉर्मूला? हाँ सर, ये फॉर्मूला ट्राइंगल में लगता है। कैसे? ट्राइंगल में साइड कितनी होती है? कितनी साइड होती है? 3। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। और 1 को मल्टीप्लाई किया 180 से, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना? कमाल की बात ना। क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड होती है? 4। रखो 4, 4 - 2 2, 2 × 180 360 आ गया ना। बात करूं पेंटागन की, साइड कितनी? 5। कितनी साइड? 5 रखो, यहां पे 5 रखो, 5 - 2 3, 3 × 180 540। भाई आ रहा है ना? अरे यार कोई भी दे दे, 10 10 साइड है। चलो रखिए। 10 - 2 8, 8 × 180। अब 8 × 180 कहां पता होगा आपने? 1440, क्योंकि 18 8 जा होता है 144। कितना होता है? 144। भाई टेबल तो याद कर लो, जीरो लास्ट में लगा देना है, बात खत्म। ठीक है। जब एक एक ऐसा भी आता है, रेगुलर वर्ड आता है, रेगुलर पॉलीगन। मैं वैसे तो बाद में बताऊंगा मैं, चलो बाद में बात करेंगे इनकी। चलो बाद में बात कर लेंगे। चलिए, ये प्रॉपर्टी समझ। सर स्क्वायर के बारे में प्रॉपर्टीज, सर इसकी जरूरत नहीं है, बिना देखे बता सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी 4 साइड इक्वल होती है, सारी की सारी साइड इक्वल होगी, हमें याद है क्योंकि हमने अभी लर्न किया है उसको। सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। 4 वर्टेक्स होती है 2 डायगोनल होती है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, वो भी करते हैं। डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बस सारी प्रॉपर्टी थी भाई इसके पास, तो हमें लिखने की क्या जरूरत है भाई? हम तो नहीं लिखते अभी, हमने पढ़ लिया। रेक्टेंगल, सर बता सकते हैं, कुछ नहीं है। 4 साइडेड क्लोज फिगर, इसलिए नाम क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ सर इक्वल है। डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। सारे एंगल 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। वो सिर्फ 2 लोगों में करते हैं सर। किस किस में? एक तो स्क्वायर में, दूसरा रोम्बस में। तो स्क्वायर में, रोम्बस में, तीसरा काइट में भी होता है। काइट को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अभी अपने को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। क्लियर है ना भाई? तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी याद है अपने को। क्या सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं? हाँ सर 90 डिग्री होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। कौन सी बड़ी बात है ये निकालना? चलिए, पैरेललोग्राम, सर कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें बता सकते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हाँ होती है। ट्रेपेजियम के पास क्या था? सर वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। क्या मैं इसको ट्रेपेजियम बोल सकता हूं? बोलो ना सर, किसने मना किया? आप इसको क्वाड्रिलेटरल भी तो बोल रहे हो ना, क्योंकि 4 साइड क्लोज फिगर, तो नाम क्या है इसका? क्वाड्रिलेटरल। तो इसको ट्रेपेजियम बोलने से किसने मना किया है? ट्रेपेजियम होने के लिए 1 पेयर चाहिए ना पैरेलल। 1 पेयर दिख रहा है ना, ये इसके पैरेलल, पैरेलल का सिंबल होता है ऐसा। ये सिंबल होता है। ठीक है भाई? ठीक है सर। तो ये ट्रेपेजियम भी है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है। अब ये पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, और अपोजिट साइड पैरेलल होगी ना, तो अपोजिट साइड क्या होगी? भी होगी।
डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे क्या? हाँ सर, इसीलिए ये हिस्सा इसके इक्वल, यानी ये हिस्सा इसके इक्वल और ये हिस्सा इसके इक्वल, ये वाली लेंथ इसके इक्वल। क्या पूरे डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है? नहीं 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 सर, ये तो छोटा डायगोनल दिख रहा है बेचारा, और ये कैसे दिख रहा है? बड़ा। तो डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किसमें? पैरेललोग्राम में। भाई अब तो प्रॉपर्टी कहाँ लिखने की जरूरत है? ट्रेपेजियम के बारे में बेचारे अभी बताया था। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड का पैर कैसा होना चाहिए? पैरेलल। जो नॉन पैरेलल साइड होती है ना, उनका वो यदि इक्वल है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसिलिस ट्रेपेजियम। क्या नाम हो जाएगा? आइसोसिलिस ट्रेपेजियम। बिल्कुल सर हो जाएगा, बात मान लेते हैं आपकी, कोई टेंशन नहीं है। रोम्बस सर बिना देखे बता सकते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल होती है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल होता है? हाँ, फोर साइड क्लोज क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ। अपोजिट साइड इक्वल, इसमें भी है। पैरेलल, इसमें भी है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो सर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और क्या खास बात होती है? सर इसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री की बाइसेक्ट करते हैं। ऐसा और किसी में होता है क्या? स्क्वायर में होता है, और काइट के अंदर भी होता है भाई। गजब की बात। तो रोम्बस के बारे में, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट इज रेट 90 डिग्री। ये रोम्बस के पास खास यूनिक जबरदस्त बात होती है। काइट के बारे में बता चुका हूं। काइट में पास पास वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, मतलब पड़ोसी पड़ोसी। अपोजिट इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। काइट 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 याद रखना। दूसरा सर, सर इसमें इसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बहुत ही कमाल की बात, गजब की बात, मजा आ गया। ठीक है भाई, तो ये काइट के बारे में बातें हो गई, हमने काइट को भी पढ़ लिया। अब भाई इनके कुछ फॉर्मूले फार्मूले पढ़ लेते हैं। पढ़ लो सर, कोई टेंशन नहीं है। स्क्वायर का, ये सारी साइड इक्वल, एरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, साइड स्क्वायर। क्या पता होगा? साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल, अच्छा इसका इसका पैरामीटर क्या होता है? सर 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि सारी साइड इक्वल है ना, क्या दिक्कत है? रेक्टेंगल का अपोजिट इक्वल है, रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी। पैरेललोग्राम सर होता है बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। ट्रेपेजियम सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों को सम करना है, और मल्टीप्लाई विद हाइट h, मल्टीप्लाई विद हाइट h। सर रोम्बस का बताओ। सर रोम्बस में क्या है, ये जो डायगोनल होते हैं ना उनको काम में लेते हैं। रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 मल्टीप्लाई विद d2, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। मतलब डायगोनल निकालना पड़ेगा, हाँ सर इसमें डायगोनल निकाले करना पड़ेगा, लेकिन हमें डायगोनल के साथ साथ पता भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए डायगोनल एक दूसरे इक्वल होते हैं। अब इसमें एक साइड निकालने का फॉर्मूला भी होता है, इसमें एक साइड निकालने का फॉर्मूला भी होता है, और एक साइड का फॉर्मूला आप लिख लो भाई साहब, 1/2 रूट के अंदर d1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद d2 का स्क्वायर, डायगोनल 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सॉरी प्लस डायगोनल 2 का, ये स्क्वायर रूट के अंदर होता है डी डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी साइड आ जाएगी, सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है मित्रों, भाइयों बहनों। अब हाइट का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, हाफ d1 इंटू d2, बेस इंटू हाइट भी ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं। तो दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने जान लिया, और जैसे जैसे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज को और बेहतरीन ढंग से लर्न करते रहेंगे, गजब वाले ढंग से लर्न करते रहेंगे। टिल देन अगला वीडियो, अगला क्लास स्टार्ट करने से पहले आई विल रिकमेंड यू कि आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज एकदम यहाँ ब्रेन के अंदर प्रिंट होनी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।